केमिकल काइनेटिक्स का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसका हमें समाकलित वेग समीकरण ज्ञात करना है। तो हमारा टॉपिक है प्रथम कोटि अभिक्रिया। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये, और प्रथम कोटि जो रिएक्शन है इसके हमें समाकलित वेग समीकरण को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो कहते किसे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो देखो हम कहेंगे किसी अभिक्रिया में जो क्रिया कारक होता है उसकी सांद्रता की घात 1 होती है तो उसे हम प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, ये कोई रिएक्शन है R2P संपन्न हो रही है, इसके लिए हमने वेग लिखा, तो वेग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के R की पावर 1, तभी तो ये प्रथम कोटि अभिक्रिया होगी। रिएक्टेंट की सांद्रता घात क्या है 1 है। ठीक है, तो इसकी कोटि 1 हो गई, प्रथम कोटि अभिक्रिया हो गई है। अब हमें क्या है इसका रस समीकरण से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -d/dt R की सांद्रता इज इक्वल टू, अब क्या होगा यहाँ पे K और ये R की सांद्रता 1। ठीक है, तो इस 1 को हम नहीं लिखें तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसको मैंने क्या किया, ये जो माइनस चिन्ह है इस माइनस चिन्ह को सामने की तरफ ले गया मैं, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ d/dt R की सांद्रता इज इक्वल टू -K और R की सांद्रता। 1 दिखाएं नहीं दिखाएं, ये 1 पावर दिखा दी तो भी 1 है और यहाँ नहीं दिखाएं तो भी इसका मतलब क्या होता है कि R की जो सांद्रता है उसकी पावर 1 है। ठीक है, तो ये प्रथम कोटि अभिक्रिया का अवकलित वेग समीकरण हो गया। इसको मैंने समीकरण 1 दे दिया और मैं लिख रहा हूँ इसको अवकलित वेग समीकरण। यानी प्रथम कोटि अभिक्रिया का आपसे कहे अवकलित वेग समीकरण बताइए तो हम कहेंगे d/dt R की सांद्रता इज इक्वल टू -K R की सांद्रता, यानी क्रिया कारक की सांद्रता, और इसी को हम क्या कहते हैं अवकलित वेग समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ के बाद हम क्या है आगे चलते हैं, तो हमने क्या किया इस R को यहाँ ले आए और dt को उधर भेज दिया, तो मैं क्या लिख दूंगा इसको d/dt R की सांद्रता इज इक्वल टू, अब देखो dt को सामने भेजना है तो यहाँ इसकी जगह में क्या ले आया R की सांद्रता, इसको यहाँ ले आया -K dt। ठीक है, अब ये हमने क्या है समीकरण 2 दे दिया, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर ये जो समीकरण 2 है इसका हमें फिर से समाकलन करना है, तो देखो इसका समाकलन करेंगे तो मैं क्या लगाऊंगा इंटीग्रेशन अपॉन R की सांद्रता इज इक्वल टू -K बाहर हो जाएगा और किसका होगा dt का समाकलन। तो यहाँ पर इसका रिजल्ट क्या आएगा मैं इधर लिख देता हूँ d R की सांद्रता अपॉन R, इसका हो जाएगा ln R, इसका समाकलन हो जाएगा ln R की सांद्रता इज इक्वल टू -K और dt का हो जाएगा t और प्लस में c आपका वही समाकलन स्थिरांक आ गया, तो यहाँ दिखा देंगे हम, चूंकि c इज इक्वल टू समाकलन स्थिरांक, वही शून्य कोटि में भी आया था। ठीक है, अब इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3। अब हमें c का मान ज्ञात करना है तो हम कंडीशन लगाएं इफ t इज इक्वल टू 0 और ln R की जगह अपन यहाँ पर लिख देते हैं ln R0। क्या लगाएं ln R0, तो समीकरण क्या लिख सकते हैं ln R0 इज इक्वल टू, अब देखो -K इंटू 0 तो ये तो 0 हो जाएगी, तो -K इंटू 0 प्लस C, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ln R0 इज इक्वल टू C। अब C का मान हम यहाँ से क्या करें, इसको जैसे हमने समीकरण 4 दे दिया, तो C का मान हमें समीकरण 3 में पुट करना है, इसके अंदर यहाँ पे
तो क्या समीकरण आ जाएगी हमारे पास, देखो ln r, ये आ गया। अब ln r के बाद इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी प्लस सी की जगह ln r नॉट, ठीक है। अब देखो ये समीकरण को हमने दे दिया समीकरण नंबर 5, और ये जो समीकरण है ये आपका y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी प्रकार का सरल रेखा समीकरण है। कैसा है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी प्रकार का सरल रेखा समीकरण है, ठीक है, ये वाला। अब हमें क्या करना है, इस kt को मैं इधर ले आऊं और इस ln r को उधर ले जाऊं, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बनेगा, k इंटू टी, माइनस से प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू, पहले प्लस वाले को लिख देते हैं ln r नॉट माइनस ln r, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो ln r नॉट माइनस ln r है, ये क्या है, ln a माइनस ln b के रूप में, तो a अपॉन b कर देंगे हम इसको। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, kt इज इक्वल टू ln r नॉट अपॉन r, a अपॉन b के रूप में कर दिया। या मैं इसको क्या है, t को इधर भेज दें अपॉन में, तो हम क्या लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू 1 अपॉन t ln r नॉट अपॉन r। यहाँ पर r नॉट क्या हो गई, प्रारंभिक सांद्रता, r नॉट हो गई प्रारंभिक सांद्रता, और r क्या हो गई, शेष या अंतिम सांद्रता, अंतिम सांद्रता, यानी रिएक्शन होने के बाद जो बच जाती है, ठीक है। अब देखो इसको, ये जो ln है log e का बेस, इसको हम log 10 बेस में चेंज करें तो क्या हो जाएगा, इधर आते हैं, देखो इसको हम चेंज करें तो हम क्या लिखेंगे, k इज इक्वल टू 2.303, उसके बाद हो जाएगा आपका log बेस 10, और इसके अपॉन में क्या कर दें, 2.303 के t, क्योंकि 1 अपॉन में log 10 क्या हो गया आपका r नॉट अपॉन r, ठीक है, ये log 10 बेस है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो समीकरण आपके पास आया है जो दिख रहा है, इसे ही हम क्या कहते हैं, समाकलित वेग समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको मैंने दे दिया समीकरण 6, समाकलित वेग समीकरण, यानी प्रथम कोटि अभिक्रिया का ये क्या आ गया, समाकलित वेग समीकरण आ गया।